बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ से डॉक्टर अजय आर्य जी, जो कि बहुत ही अच्छे प्रवक्ता है, वैदिक प्रवक्ता है, वो हम लोगों के बीच में गीता की पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे। गीता हमको क्या संदेश देती है, गीता में कर्मवाद क्या है, सांख्य निष्ठा, योग निष्ठा क्या चीज है, इस तरह पर किस तरह का मनुष्य होता है, इस तरह की विविध पहलुओं पर वो हम लोगों के बीच में बताने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रवक्ता है हम लोगों के बीच में, कई बार हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दे चुके हैं। तो ऐसे हमारे सारस्वत प्रतिभा के धनी डॉक्टर अजय आर्य जी हम लोगों के बीच में आए, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागतम। आइए डॉक्टर आचार्य अजय आर्य जी हम लोगों का मार्गदर्शन करें गीता के बारे में। डॉक्टर अजय आर्य। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। अत्यंत सम्मान के योग्य लखनलाल आर्य जी, जो इस संपूर्ण कार्यक्रम की धुरी में उपस्थित हैं और इस ज्ञान की गंगा, वेद की गंगा को बहाने में जिनका एक भगीरथ प्रयास सतत लगातार चल रहा है। आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय वेद प्रकाश जी और मातृशक्ति धर्मानुरागी सज्जनों, अभी बहुत ही प्यारे भजन हम सुन रहे थे कि हमें जीवन में क्या छोड़ना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए, ईश्वर की भक्ति से हम कैसे जुड़ सकते हैं और क्या हासिल कर सकते हैं। गीता की जब पृष्ठभूमि की पर थोड़ी सी चर्चा करूं कि गीता क्यों पढ़नी चाहिए। वेद शास्त्र, हम साधारणतः एक छोटी सी बात में आर्य समाज की पृष्ठभूमि में करूं और मैं विषय से जुड़ने का प्रयास करूंगा। गीता दुनिया की सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है। अगर ये समझें कि हिंदू धर्म समाज में गीता रची बसी हुई है, गौ गीता गंगा गायत्री की जब बात आती है कि अगर चार तत्व कौन से हैं जो हिंदुओं को परिभाषित करते हैं, तो उसमें गौ के साथ गीता, गंगा और गायत्री, इन चार तत्वों का भी नाम हिंदू समाज में स्वीकार किया जाता है। आर्य समाज वैदिक दृष्टिकोण को अपनाता है और स्वतः प्रमाणित जो ग्रंथ हैं उसको ऋषि दयानंद सरस्वती ने दो तरह के ग्रंथों की चर्चा की। ऋषि दयानंद सरस्वती ने कि एक स्वतः प्रमाण है जिसमें वैदिक शास्त्र हैं। स्वतः प्रमाण का अर्थ यह है कि उसमें जो बात लिखी है वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। जो ऋषियों को जो ज्ञान वेदों के माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से जो धरती पर अवतरित हुआ, 20,000 मंत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो चारों वेदों का जो ज्ञान है, जिसको हम श्रुति कहते हैं, जिसको हम वेद है, स्वतः प्रमाण है। फिर ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वे तमाम ग्रंथ जो इनका अनुकरण करते हैं, जिसमें वैदिक सिद्धांत हैं, वैदिक विचारधारा है, ईश्वरीय ज्ञान के साथ कहीं कोई भेद नहीं है, ऐसे ज्ञान परतः प्रमाण है। क्योंकि ये वेदों का अनुसरण करते हैं, इसलिए हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए एक सिद्धांत और भी आता है कि विषादप्यमृतम ग्राह्यम, कि जहां जहर भी है वहां पर भी अमृत को की तलाश कर लेनी चाहिए। ऋषि दयानंद सरस्वती जो है इसमें एक उदाहरण देकर के कहते हैं कि जैसे पूरा घड़ा अमृत का भरा हो, दूध का भरा हो, पौष्टिक पदार्थ से भरा हो, और उसमें एक चुटकी विष भी डाल दिया जाए तो वो पूरा का पूरा ज्ञान जो है विषमय हो जाने के कारण अग्राह्य हो जाता है। तो मैं ये अनुभव करता था कि गीता पर शास्त्रकारों ने कम चर्चा की, या ये कहें कि आर्य समाज में उसकी स्वीकार्यता कम रही। मैं गुरुकुल प्रभात आश्रम का स्नातक हूं
और गुरुकुल प्रभात आश्रम के जो संस्थापक हैं पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार, पूज्य स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी महाराज, उनको दो कार्यों से आर्य समाज में जाना जाता है। एक तो वो शास्त्रार्थ महारथी थे और उस समय के जितने भी प्रतिष्ठित पौराणिक विद्वान थे, चाहे वो माधवाचार्य हो, तमाम लोगों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया और आर्य समाज के सिद्धांतों को, वैदिक सिद्धांतों को, ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास किया। और वे अकेले उस युग में, उस समय ऐसे विद्वान थे जिन्होंने गीता का भाष्य लिखा। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण में कार्य किया, उन्होंने अथर्ववेद पर कार्य किया और उनके जो ग्रंथ हैं वो बड़े अद्भुत हैं। शतपथ में एक पथ आप पढ़ लें तो बड़े ही वेदों के संबंध में क्या जाने क्या भूले। कायाकल्प, कायाकल्प एक ऐसी पुस्तक है जो पूरी की पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था की व्याख्या करती है। तो मुझे स्मरण आता है पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार के जीवन की एक घटना की। वो हरिद्वार में थे और गंगा में स्नान कर रहे थे और स्नान करते समय जो है उन्होंने जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये करके उस समय वो गीता का पाठ किया करते थे। तो गीता का पाठ करने लगे, गीता के श्लोकों का उच्चारण किया तो वहां से एक पौराणिक सन्यासी गुजर रहे थे जो उनको जानते थे। तो उन्होंने कहा, अरे बुद्धदेव क्या हो गया, आर्य समाज छोड़ दिया क्या तुमने, तुम पौराणिक हो गए क्या? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो हर आर्य समाजी व्यक्ति को आह्लादित करने वाला हो सकता है, आत्मविश्वास से भरने वाला हो सकता है। पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार कहते हैं कि अगर पंडित बुद्धदेव गीता का पाठ कर रहा है तो महात्मा जी ये समझिए कि आज से गीता आर्य समाजी हो गई, आज से गीता आर्य समाजी हो गई। तो जब हम स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि चीजों को नकारने का नाम आर्य समाज नहीं है। हर व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति का सही ढंग से व्याख्या करना, सही ढंग से उसको आत्मसात करना, ये आर्य समाजीपना है। इसलिए मैं जब 2002 में नागालैंड में जब मेरी पहली पोस्टिंग थी और वहां पर मैं गया तो वहां पर मेरा जो मिलना हुआ, एक प्राचार्य थे बोरकर जो नागपुर के थे, तो उन्होंने एक बात कही कि भाई आप आर्य समाजी हो इसका मतलब ईश्वर को नहीं मानते क्या? मुझे ये बात बड़ी अटपटी लगी। उस समय मैं लगभग 22 साल 23 साल का युवा था। तो उन्होंने मुझसे ये कहा भाई कि आर्य समाजी होने का अर्थ है कि आप ईश्वर को नहीं मानते। तब मैंने उनसे चर्चा करते हुए ये बात कही, क्योंकि तुरंत वो हमारे बॉस थे, तुरंत मैंने उनसे वो नहीं किया, पर जब जैसे जैसे हम बैठने लगे उनके साथ तो मैंने उनको बताया कि आप क्या समझते हैं कि जो मूर्ति है वो ईश्वर है? भाई हमारा भेद क्या है? हम ये कहते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार ब्रह्म है और उस निराकार ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। हमारे जो सिद्धांत है वो ये कहते हैं कि कर्मों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये बेसिक सिद्धांत हैं। और अगर मैं मुझसे आप पूछोगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आर्य समाजी के अलावा, आर्य समाजी व्यक्ति के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता। मैं ऐसा समझता हूं। आप राम को मानने वाले हो सकते हैं, कृष्ण को मानने वाले हो सकते हैं, माधव की उपासना करने वाले हो सकते हैं, कबीर को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर सच में ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर के सिद्धांत, ईश्वर के साथ जो सामंजस्य की बात जब आती है तो उसको बिना आर्य समाज के सिद्धांतों को स्वीकार किए, बिना वैदिक सिद्धांतों को स्वीकार किए ईश्वर के स्वरूप के साथ अपना तादात्म्य नहीं बिठाया जा सकता। ये पृष्ठभूमि में ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि गीता भी ऐसा है, कई बार ऐसा लगता है कि गीता पौराणिक ग्रंथ है। तो इसलिए मैंने ये बताया कि जब पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार का परिहास किया गया उस पौराणिक संत के द्वारा, तब उन्होंने कहा कि एक आर्य समाजी व्यक्ति अगर गीता का पाठ कर रहा है, एक आर्य समाजी व्यक्ति, तो ये समझिए कि पंडित बुद्धदेव के विद्यालंकार के कारण आज गीता आर्य समाजी हो गई। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध भी करना चाहता हूं कि गीता का समर्पण भाष्य उन्होंने जो लिखा, उसका आप जब भी आपको अवसर मिले, गीता को पढ़ने की आपकी लालसा हो, इच्छा हो, तो उसे जरूर आप उसका अध्ययन करें, उसे पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद कैसे उन्होंने जो है एक सामंजस्य बिठाया कि महाभारत का और रामायण में अंतर क्या था, गुरुकुल की शिक्षा की व्यवस्था क्या थी। तो उन्होंने कहा, जब वो गीता की पृष्ठभूमि पर उन्होंने कहा कि देखिए, एक तो राम का आदर्श देख लीजिए कि जहां भाई क्या कर रहा है,
एक भाई दूसरे भाई के लिए जो है राज्य को छोड़ दे रहा है, और जिसके लिए छोड़ा गया है उस राज्य को, ये गीता की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि जिसके लिए उस राज्य को छोड़ा गया है वो भाई भी अपने बड़े भाई के बगैर उस राज्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। जो त्याग की भावना है, वेद जो ये बात कहता है, ओम त्यक्तेन भुंजी था, ये जो संदेश है, ईसावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य सुद्धनम। ये जो त्याग है ये व्यक्ति को बड़ा बनाता है। ये जो त्याग है ये आपके यश को चिरस्थायी करता है। ये जो त्याग है ये आपके संबंधों को पुण्य के साथ जोड़ता है। अगर जीवन से त्याग कम हो जाए तो फिर क्या होता है? हमारे गुरुदेव तो एक बहुत मोटे तौर पे समझाते हैं भाई कि रामायण और महाभारत का अंतर क्या है। तो वो कहते हैं कि देखिए, जब जब आपको शांति की इच्छा होती है, आज भी आप राम को समझे न समझे, रामायण को समझे न समझे, होता क्या है, हम रामायण का पाठ करते हैं, महाभारत का पाठ करते हैं क्या? हम महाभारत का पाठ नहीं करते। अगर कहीं ये बात बतानी हो कि हमारी आपस में नहीं मिलती, हम आपस में कलह करते हैं, हम आपस तो जब हम गीता को इस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि एक प्रसंग आता है जहां पर श्री कृष्ण जो है जब सांदीपनि के पास पहुंच रहे हैं तो वहां पर एक श्लोक है, ऊर्ध्व बाहु विरौमेश न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थस्य कामस्य सधर्म किम न सेव्यते। वहां पर जो है कृष्ण के साथ संवाद होते हुए वो ये बात कहते हैं सांदीपनि कि देखिए, मैं दोनों हाथ उठा करके संसार को, जनता को, लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि धर्म ही एक ऐसा तत्व है जिसको स्वीकार करने से अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जीवन का जो उद्देश्य है वो पुरुषार्थ चतुष्टय है। भाई हमें 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने, उसको किस दृष्टि से, किस क्रम से रखा गया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, इसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है, ये जीवन का लक्ष्य है। और सांदीपनि, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कई बार हम विद्वानों को, कभी कभी लखन जी को ऐसा लगता होगा, वेद प्रकाश जी को ऐसा लगता होगा, यार हम इतना प्रयास करते हैं, वेदों की बात को कोई सुनने नहीं आता। ये स्थिति आज नहीं थी, इस स्थिति को तो जो है सांदीपनि ने, इस स्थिति को तो ऋषियों ने कृष्ण के सम्मुख भी रखा। और उस पृष्ठभूमि में जो है समर्पण भाष्य के, गीता का भाष्य लिखने वाले स्वामी समर्पणानंद जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं कि उस समय श्री कृष्ण ने सांदीपनि को यह आश्वासन दिया, अपने गुरु को यह आश्वासन दिया कि आज से मैं धर्म की बात सुनूंगा, मैं धर्म की बात जनता को सुनाऊंगा, मैं धर्म की स्थापना करूंगा। तो जब हम गीता को बहुत विहंगम दृष्टिकोण से देखें तो पहला जो उसका है, आज मैं बात केंद्रित करना चाह रहा हूं पहले अध्याय पर, उसका नाम है विषाद योग। अब ये विषाद योग क्या है? विषाद योग वो छटपटाहट है जहां जीवन को रास्ता नहीं मिलता। अब देखिए कि युद्ध की तैयारी हो गई, युद्ध का बिगुल बज गया, और बिगुल बजने के बाद क्या हो रहा है? जब हम आंख उठा करके अर्जुन की दृष्टिकोण से देखते हैं तो लगता है कि वहां पर पितामह खड़े हैं, वहां गुरु द्रोण खड़े हैं। महाभारत का एक प्रसंग और मुझे याद आता है बड़ा अच्छा, जो है कि जब युद्ध की तैयारी हो गई और ये गीता का के लिए, युद्ध के लिए उनको तैयार कर लिया गया, तब जाकर के जो है कृष्ण से अनुरोध करते हैं अपने सारथी से, अर्जुन जो है कि इसको मध्य में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूं कि किन से युद्ध कर रहा हूं। और उसको देखने के बाद जो है गुरु से लड़ना है, पितामह से लड़ना है, कृपाचार्य कुल गुरु से लड़ना है।
ऐसे में भी उस मर्यादाओं का वो पालन करते हैं, और पालन करते हुए क्या करते हैं, एक बाण जो है भीष्म पितामह के चरणों में, दूसरा बाण जो है गुरु द्रोण के, तीसरा बाण जो है कृपाचार्य के। अब उसको देख करके जो है प्रणाम कर लिया। जब भी कभी छोटे प्रणाम करते हैं तो एक क्या है कि बड़ों को आशीर्वाद देना है, वो जो है छोटों की झोली को खाली नहीं रख सकते। तो गीता के माध्यम से, गीता महाभारत का अंग है, महाभारत में कितना अद्भुत प्रसंग है। वो गुरुओं को, पिता को, माता को, आचार्य को, बड़ों को क्या अद्भुत संदेश देते हैं। वो भीष्म के माध्यम से वहां पर वो एक श्लोक कहा गया है, अन्यत्र जयम इच्छेद। भाई दूसरी जगह जय चाहना चाहिए, विजेता बनना चाहिए, दूसरों को पराजित करना चाहिए। अन्यत्र जयम इच्छेद पुत्रात् शिष्यात् पराजय, कि जहां आपका पुत्र आपसे आशीर्वाद मांगे तो उसको जो है यही सबसे बड़ा वरदान हो सकता है, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकता है कि हे पुत्र तुम मुझे हरा दे, मतलब मुझसे आगे निकल जा। अगर एक शिष्य गुरु के चरण छू ले तो उसके लिए एक सच्चा आशीर्वाद यही हो सकता है कि तू मुझे हरा दे। मतलब ज्ञान में, गरिमा में, वैभव में, चरित्र में, सिद्धांतों में, विचारों में, सद्विचारों के अनुपालन में तू अपने गुरु को पीछे छोड़ दे। तो ये दो तरह के आशीर्वादों की बात आई है, और ये कितना आचार्य जी माइक बंद हो गया आपका, आचार्य जी माइक बंद हो गया, माइक। आश्रम व्यवस्था का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि आज जो है पिता जो है पुत्र से हारने को तैयार नहीं है, उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था जो है छिन्न भिन्न हो रही है। अब गीता की पृष्ठभूमि कहां से है? विषाद से है, दुख से है, असमंजस से है ना। इसलिए गीता में एक बात कही गई है कि संशयात्मा विनश्यति, कि जिसके मन में संशय रहता है उसका विनाश निश्चित है। और ये संशय कैसा है कि कुछ लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं कि मुझे आर्य समाज जाना चाहिए, मुझे सत्संग में जाना चाहिए, मुझे सिद्धांतों को जीना चाहिए, और उनके जीवन में बदलाव नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता, और वो इसके लिए तैयार नहीं होते। कई बार देखेंगे कि भाई संडे का टाइम है, आपने अगर किसी को कह भी दिया कि भाई देखो लखन जी कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके कार्यक्रम में जाना है, और वो व्यक्ति सोचता इतना है कि सोचने सोचने में यार आज संडे है, जाऊं कि नहीं जाऊं, है ना, संडे है, वहां मुझे कुछ, मेरी नींद है, सप्ताह भर मैंने जो है काम किया है, एक तो दिन मिलता है छुट्टी का, उसे मैं बिताऊं कि नहीं बिताऊं। इसलिए कहा गया गीता में कि संशयात्मा विनश्यति, कि जो हम अत्यधिक सोचता है ना, जिसको दीर्घ सूत्री विनश्यति, यह भी बात कही गई है, जिसका जिक्र जो है स्वामी दयानंद ने व्यवहार भानु में भी कहा है कि ज्यादा सोचने वाले का भला नहीं होता। तो विषाद योग का सिद्धांत यही है कि आपके भीतर तड़प होनी चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए कि जीवन जो है दुख में है, असमंजस में है, परेशानी में है, तब जाकर के मार्ग निकलता है। अगर साधारण तरीके से जीवन को व्यक्ति जीता रहेगा तो जीवन में बदलाव नहीं आएंगे, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए विषाद और दुख ही मूल है। इसलिए आप देखेंगे कि योग अनुशासन है, इसमें सूत्र क्या है? अथ योगा अनुशासनम। ये अथ का अर्थ क्या है? ये अथ का अर्थ ये है कि आपको ये लग जाए कि जीवन में अब रास्ता नहीं है, तब जीवन में बदलाव आता है। जब व्यक्ति परेशान है, हताश है, निराश है, तब जाकर के जो किरण दिखाई देगी वो आपको ऋषि दयानंद से जोड़ देगी, वो आपको मार्ग दिखेगी। भाई कि अब तक मैंने जो कुछ भी जिया है ना, मैंने एक, है ना, अभी तो चल रहा है क्या नाम है कि भाई एक लोटा जल, है ना, हर समस्याओं का हल जो है। जब आप सारे लोटे आपके खाली हो जाएंगे तब आपको लगेगा नहीं, लखन जी जो मार्ग बता रहे हैं शायद वो सही हो सकता है, वेद प्रकाश जी जहां जोड़ने की बात कर रहे हैं, तब ऐसे में वो विषाद आपको जो है मार्ग दिखाने वाला है। तो देखिए इसका जो पहला शब्द है वो कितना अद्भुत है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, है ना। धर्म और कर्म ये दोनों जब जुड़ जाते हैं
तब जीवन में बदलाव आता है, तब जीवन में क्या कहते हैं, जो बीज आपने लगाए हैं वो प्रस्फुटित होते हैं, वो फल देते हैं, वो पौधा बनता है और उससे आपको पुष्टि मिलती है, ताकत मिलती है, आप अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। नहीं तो होगा क्या? नहीं तो होगा ऐसे कि एक व्यक्ति ने पूछा लखन जी से, भाई लखन जी ये बताओ कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, है ना भाई। उनको लगा भाई कि जो है लखन जी तो बड़े आदमी हैं, समृद्ध हैं, सशक्त हैं, बड़े बड़े लोगों से संपर्क है, देश विदेश के लोगों को अपने सत्संग में जोड़ते रहते हैं। तो कहा भाई कि चलो लखन जी से सलाह पूछी जाए, उनसे राय ली जाए। बोले साहब कि अमेरिका जाना है, क्या बजट लगेगा, अमेरिका जाना है, क्या खर्च होगा। अब वो आर्य समाजी व्यक्ति, ऋषि दयानंद का सिपाही, उसने तो सीधे दो टुक में जवाब दिया। बोले भाई क्या बात पूछ रहे हो आप? बोले मैं विदेश जाना चाहता हूँ, विदेश जाने की सोच रहा हूँ, मुझे कितना खर्च होगा? तो लखन जी ने सीधे जवाब दिया, भाई बोले कोई खर्चा नहीं है। बोले भाई कोई खर्चा नहीं? बोले मैंने तो फलाने गुप्ता जी से पूछा था, वो बोल रहे थे कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए एक आदमी के लिए, तब जाकर के आपकी यात्रा होगी। आप कह रहे बोले फ्री में। तो उन्होंने, लखन जी ने जो बात कही वो है संशयात्मा विनश्यति। उन्होंने कहा भाई कि इस देश में, दुनिया में, संसार में सोचने के पैसे नहीं लगते। आप अमेरिका जाने की सोचो, जर्मनी जापान जाने की सोचो, सोचने के पैसे नहीं लगते। लेकिन हकीकत क्या है जीवन में? जीवन ये होना चाहिए कि सोचते सोचते मेरा जीवन न बदल जाए, बीत जाए। मेरा जीवन जो है सोचते सोचते नहीं बीतना चाहिए। इसीलिए वेद के मंत्रों में जो बात कही गई है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि व्यक्ति का मन जब सोने के लिए जा रहा है ना, तो सोचने से पहले जो है वो विचार करता है। तो उस समय भी प्रार्थना क्या कर रहा है वो, कि मेरे जो विचार हैं वो ऐसे ही नहीं है कि मैंने समय बिता दिया, बात खत्म हो गई, समय बिता दिया, खेल खत्म हो गया, कि सोचते रहूं, करवट बदलते रहूं। वहां पर भी वेद का मंत्र संदेश देता है, अद्भुत संदेश देता है, और वो कहता है कि तन में मन शिव संकल्पमस्तु, कि मेरा मन सिर्फ सोचने वाला ना हो, मेरा मन कैसा हो, शुभ संकल्पों वाला हो, शिव संकल्पों वाला हो, सद विचारों वाला हो। और अगर ऐसा मेरा मन हो जाएगा, ऐसा है ना, तो संकल्प क्या कराते हैं आपको? संकल्प आपको कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, संकल्प आपके विचारों को उद्बुद्ध करते हैं, संकल्प आपको एनर्जी से भर देते हैं, संकल्प आपको ऊर्जावान बना देते हैं। और जब आप ऊर्जा से भरे रहते हैं, ऊर्जा से भरा व्यक्ति जो है शांत नहीं बैठ सकता, वो सोए सोए नहीं रह सकता। उसको लगेगा कि हर पल मैं क्या कर सकता हूं, मैं समाज को क्या दे सकता हूं। तो ये जो मैंने जो बात कही कि इसको धर्म की खेती क्यों कहा गया, भाई कि धर्म की खेती ऐसी है कि देखिए आप, है ना, कबीर ने भी तो कहा है ना भी कि जो है सत्कर्म जो है किसी भी बहाने कर लो, समय पड़ने पर क्या होगा, उल्टे सीधे बीज, चाहे आपने उल्टे बोए हो चाहे सीधे बोए हो, वो एक समय पा करके वो प्रस्फुटित होंगे ही होंगे। तो कर्म का खेल भी ऐसा ही है। इसलिए पहला जो शब्द है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय। अब धृतराष्ट्र देख नहीं पा रहा, संजय देख पाता है, तो वो संजय से आग्रह कर रहा है, संजय से अनुरोध कर रहा है। तो मैं इस बात की दूसरी ढंग से व्याख्या करता हूं कि अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, तो कम से कम धृतराष्ट्र जैसी हमारी बुद्धि होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का जवाब लखन जी दे सकते हैं, इस प्रश्न का जवाब वेद प्रकाश जी से मिल सकता है, इस प्रश्न का जवाब कोई विद्वान दे सकता है। यहां जहां मेरी आंखें नहीं देख पा रही हैं, वहां मैं किसी और की आंखों से देख सकता हूं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब आप ऋषि दयानंद सरस्वती के चिंतन को पढ़ेंगे तो बार बार उन्होंने सत्संग की जो बात कही है, बार बार जो सत्यार्थ प्रकाश में ये बात कही कि विद्वानों का संग करना चाहिए, उसका अर्थ यही है कि हो सकता है कि हमारी बुद्धि, हमारा सामर्थ्य कम हो, तो हमें क्या करना चाहिए, जो सामर्थ्यशाली लोग हैं उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। उनसे दोस्ती करने से क्या होगा भाई, जब आप दोस्त करते हैं तो क्या होता है, आपका अधिकार बढ़ जाता है ना, कि अगर मेरी जिगरी, जिसे हम लोग मोटी भाषा में कहते हैं ना, जिगरी दोस्त है,
तो जिगरी दोस्त को क्या करते हैं, रात के 12 बजे भी मुझे काम पड़ा तो मैं अपने जिगरी दोस्त को क्या करता हूं, फोन कर सकता हूं, अधिकार है मेरा। ऐसे ही सज्जनों के साथ आपको दोस्ती करनी चाहिए कि आपका अधिकार बढ़े, आपका प्रेम बढ़े। और किस लिए बढ़ेगा कि आप अपने जीवन को, आप अपने सिद्धांतों को, आप अपने विचारों को, आप अपने पुण्यों का उदय कर सकते हैं, अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। तो गीता का ये जो संदेश है, इसी पहले अध्याय में एक शब्द आया है जिसको लेकर के ये बात कही जाती थी कि ये पिंडदान की यहाँ पर चर्चा है, यहाँ पर एक पौराणिक प्रसंग है और वो लुप्त पिंडोदक क्रिया है ना। तो वहां पर प्रसंग है कि अगर युद्ध हो जाएगा, मामका पांडवाश्चैव, है ना भाई, कि मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं, आप बताओ संजय जो है। तो वही उसी प्रसंग में आता है कि जब ये लड़ेंगे, मरेंगे, खून खराबा होगा तो क्या होगा कि जो संतान जो बच जाएगी वो क्या हो जाएगी, लुप्त पिंडोदक क्रिया। और पौराणिक शास्त्र में इसकी व्याख्या क्या की गई है कि वो पिंडदान से वंचित रह जाएंगे। भाई क्यों? क्योंकि पुत्र भी मर गया, पौत्र भी मर गया, पिता भी मर गया, तीनों पीढ़ियां मर गई, तो क्या होगा, किसी को पिंडदान नहीं दिया तो उसका जीवन नहीं बदलेगा। ऐसी पौराणिक व्याख्या की गई। लेकिन ऋषि दयानंद के अनन्य भक्त पंडित बुद्ध देव विद्यालंकार ने बड़ी गजब की व्याख्या की। वो कहते हैं कि लुप्त पिंडोदक क्रिया का अर्थ होता है, पिंड का अर्थ होता है अन्न, उदक का अर्थ होता है जल। कि भाई अगर किसी के परिवार में कमाने वाला व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति जो उस परिवार को का संचालन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ना कि दाने दाने के मोहताज हो गए, खाने पीने के लाले पड़ गए। इसका अर्थ क्या है? बोले खाने पीने का लाले पड़ गए, ये जो बात है इसी को गीता ने क्या कह दिया, लुप्त पिंडोदक क्रिया। कि भाई खाने पीने की व्यवस्था सब विच्छिन्न हो जाएगी। तो हम सबको अपने जीवन का मूल्य समझना चाहिए, है ना। तो ये जो वेद का, शास्त्र का वचन है, गीता जो है, तो मैं तो कई बार ये कहता हूं, गीता जो शब्द है बस उसको अपने पास रखना चाहिए। गीता का अर्थ यह है कि तुम जीवन को गाते हुए चले जाओ, है ना। अभी मैं पिछले दिनों एक बार चर्चा कर रहा था जो है, तो मैंने कहा कि मैं जब वेद शास्त्र पढ़ रहा था तो उसमें एक सूत्र मुझे दिखाई दिया कि जो परमात्मा है वो युवा लोगों को चाहता है। अब कई लोगों ने पूछा भाई कि ऐसे तो नहीं हो सकता भाई कि जितने बुजुर्ग हैं वही माला फेरते हैं, जितने बुजुर्ग हैं वही धर्मात्मा हो जाते हैं, और आप कह रहे हो कि भाई युवा लोगों को चाहते हैं। तो मैंने उनसे बात कही कि आप समझिए युवा का मतलब क्या है। भाई युवा का मतलब यह है कि जिसका चेहरा बुझा हुआ ना दिखाई दे आपको, जिसके चेहरे में मुस्कान है वो व्यक्ति क्या है, युवा है। जिसके जीवन में ऊर्जा है वो मुस्कान है। और मैं तो बहुत मोटे तौर पे एक बात कहता हूं अपने बुजुर्गों के बीच जब कभी बोलने का अवसर मिलता है कि भाई आप जवानों को और बच्चों को देख करके मुस्कुराना सीख लो, जीवन की आधी समस्या खत्म हो जाएगी, है ना। परिवारों में जो हमारी जो आत्मीयता नहीं बढ़ती है उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि जो युवा व्यक्ति है वो बुजुर्ग के पास नहीं बैठता। ये बड़ी शिकायत है। पर क्यों नहीं बैठता भाई, इसका बुजुर्ग समाधान पूछते ही नहीं है। कि आप 24 घंटे शिकायत से भरे रहोगे, आप 24 घंटे जो है कुड़कुड़ाते रहोगे, जिसे हम कहते हैं ना भुनभुनाते रहोगे, भाई इसने ये नहीं किया, बहू ने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। अभी मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था जो है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने जो है एक चुटकुला सुनाया, बड़े लोगों ने ठहाके जो है लगाए, बड़े खुश हो गए, है ना। फिर वही चुटकुला उसने दोबारा सुनाया, फिर थोड़ा कम लोग हंसे, फिर तीसरी बार कोई हंसा ही नहीं जो है। तो उस व्यक्ति ने बड़ी अच्छी व्याख्या की और उसने कहा कि देखो यार, एक जो हंसने का जो प्रसंग था उसको बार बार दोहरा दो तो क्या होता है, उसका प्रभाव खत्म हो गया। जीवन में भी ऐसे ही, अगर मेरे सुख दुख के साथी हैं लखन जी, अगर मेरे सुख दुख के साथी हैं वेद प्रकाश जी, मेरे सुख दुख का कोई और दूसरा मेरा मित्र है, साथी है, कोई विद्वान है, तो अगर मैं बार बार शिकायत करता रहूंगा तो क्या होगा। एक बार शिकायत करूंगा तो वो बताएंगे भाई इसका समस्या का समाधान ऐसे कर लो, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बार बार, जैसे चुटकुलों को सुनाने से वो चुटकुले का प्रभाव खत्म हो जाता है, वैसे ही जीवन में दुख का राग बार 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 जो है गुनगुनाने से उसका भी प्रभाव वह भी निस्तेज हो जाता है। तो देखिए बड़ी अद्भुत गीता का जो सार है, गीता का जो संदेश है,
वो ये बात कहता है कि धर्म जो है वो एक खेत है, और उस धर्म के खेत में आपको क्या करना पड़ेगा, बीज बोने पड़ेंगे। और वो बीज कौन से हैं? अगर आप आर्य समाज की दृष्टि से इसे देखेंगे तो 10 बीज की चर्चा होती है हमारे यहाँ, जिसे हम धर्म के 10 लक्षण की बात कहते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। तो ये जो धर्म के 10 लक्षण है, इसको आप धर्म के 10 बीज समझ सकते हैं। इन बीजों को अगर आपने एक भी बीज लगाया तो उससे जो पौधा होगा वो 10 गुना 100 गुना ज्यादा होगा। शतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीर, कि मैं 100 हाथों से इकट्ठा करने वाला बनूं तो 1000 हाथों से फैलाने वाला हूं। अब ये फैलाने वाला वाली बात की, ये आपकी दानशीलता है। आपके पास जो कुछ भी है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप पैसे लुटाने लग जाओ बीच सड़क पे खड़े होकर के। इसका अर्थ ये है कि मैंने जो कुछ जीवन में हासिल किया है, अगर मेरे पास ज्ञान है तो उसको मैं 100 गुना कर दूं जो है। अगर मेरे पास, मैंने ऋषि दयानंद का एक वाक्य सुना है तो उसे मैं कैसे 100 लोगों तक पहुंचा सकूं। ये जो ऑनलाइन का ये जो उपक्रम है लखन जी का, ये क्या कह रहा है? ये प्रयास क्या है? उनके जीवन की एक तड़प है, उनके मन का एक संकल्प है कि ऋषि दयानंद को जैसे मैंने समझा ऐसे मैं कितने लोगों को समझा सकता हूं, कितने लोगों तक इन विचारों को पहुंचा सकता हूं। ये है ना। तो जब भी हम इस संघर्ष में आते हैं तो गीता में देखिए उस वहां पर सूत्र है कि स्वजनम ही कदम मत्वा सुखिना श्याम माधव। वो कृष्ण से पूछते हैं कि देखिए यहाँ पर सारे मेरे संबंधी दिखाई दे रहे, स्वजनम ही कदम मत्वा, अपने ही लोगों की हत्या करके कैसे मैं सुखी हो सकता हूं, ये सवाल है। और जब भी हम धर्म के क्षेत्र में जाते हैं, जब भी हम ऐसा कोई बड़ा उद्देश्य लेकर के जाते हैं, तो वहां पर यही आता है कि दूसरे लोग बाद में हमारे शत्रु बनते हैं। इसलिए आप देखेंगे ना कि विवेकानंद की एक बात बड़ी अच्छी है कि जब भी आप अच्छा संकल्प लोगे तो बोले उसमें आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। और वो 3 चरण कौन कौन से हैं? बोले सबसे पहली तो बात है विरोध। भाई जैसे आपने कहा कि मैं रोज वेद पढ़ूंगा, आपने कहा कि मैं रोज यज्ञ करूंगा, रोज संध्या करूंगा, रोज दान दूंगा, जो भी आपका कोई भी सत्संकल्प हो, कोई भी अच्छी बात है, तो सबसे पहले क्या होगा? आपका भाई विरोध करने लगेगा, आपका पुत्र विरोध करने लगेगा, पत्नी विरोध करने लगेगी, पास पड़ोस के लोग हो सकते विरोध करेंगे। एक छोटा सा संकल्प देख लो, आप चाय नहीं पीते बोल दो आप किसी को। जैसे मैं अक्सर कहीं जाता हूँ तो मैं लोगों से कहता हूँ भाई कि मैं चाय नहीं पीता। अब जब अपने दोस्तों से मिलो भाई, बाकी जो लोग एक आचार्य कर करके सम्मान करते हैं वो तो बड़ा आदर के साथ देखते हैं, लेकिन एक मित्र, अरे यार आप चाय भी नहीं पीते हो यार, आपको क्या पिलाएं यार आप, है ना, वो एक विरोध जैसा हो जाता है। तो उन्होंने एक चरण बताया कि सबसे पहले आपका क्या होता है? विरोध होता है, आपकी फिर आलोचना होती है। और दोनों चीजों से जब आप गुजर जाते हैं तो वो कहते हैं कि तीसरा जो चरण आता है वो चरण आता है सहयोग का। वे ही लोग जो आपका विरोध करते हैं वो देखते नहीं आपके संकल्पों में शक्ति है, नहीं आपने जो शुभ संकल्प लिया था, बिना संध्या के आप भोजन नहीं करेंगे, बिना यज्ञ किए आप जो है बाहर घर से नहीं निकलते, जो भी आपने अच्छे नियम बनाए हैं जीवन के, वो नियम आपके जीवन का हिस्सा है, तो वे ही लोग फिर सहयोग करने लगते हैं, वे ही आपका मार्ग सहज करने लगते हैं, वे ही आपका मार्ग सरल बनाने लगते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें और जब बात आई है कि बड़े, इसमें एक और प्रसंगवश से बड़ी अच्छी चर्चा की गई है कि इसमें अनंत विजयम राजा, कि भाई अनंत विजय नाम का शंख बजाया। किसने बजाया? ये बच्चों के, अगर बच्चे जुड़े हैं या बच्चे जुड़े तो आप उनसे बताइएगा भाई कि शंख अनंत विजय नाम का एक जीके का सवाल तैयार हो जाएगा। अनंत विजय शंख किसका था? युधिष्ठिर का था। देवदत्तम धनंजय, जो धनंजय है, जो अर्जुन है, उसके शंख का नाम क्या है? देवदत्त है। पांचजन्यम ऋषिकेश, जो ऋषिकेश है भगवान कृष्ण जिन्हें हम कहते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण जिन्हें हम कहते हैं, वो पांचजन्य बजाते हैं, है ना। भीम कर्मा वृकोदर, अब जो है पौंड्रम ददमो महा रत्नम भीम कर्मा वृकोदर, कि जो भीम है उसके संघ का नाम है पौंड्र।
नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको, कि नकुल के शंख का नाम है सुघोष, सहदेव के शंख का नाम। ये शंख का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं भाई? युद्ध का बिगुल बज जाता है तो शंख बजाया जाता है। अब इसकी जो है इसी गीता में जो है, मैं एक जगह पढ़ रहा था, पंडित बुद्धे विद्यालंकार ने जब ये शतपथ ब्राह्मण के इन वचनों की व्याख्या की कि यज्ञो वही विष्णु, कि भाई यज्ञ जो है वही विष्णु है। तो उसमें आप देखेंगे कि शंख चक्र पद्म और गदा, मैं सिर्फ अभी शंख की बात कर रहा हूं आपके सामने, कि जो भी यज्ञ है वो आपका बिना शंख के नहीं होता है। शंख चक्र पद्म और गदा, ये चार तत्व मिलकर के विष्णु के स्वरूप को पूरा करते हैं। और भारत की संस्कृति में, वेद की संस्कृति में, वैदिक सभ्यता में विष्णु जो है यज्ञ का स्वरूप माना गया है। अब वो कैसे है? तो वो शंख का अर्थ है आपकी आवाज, शंख का अर्थ है आपकी पहुंच, कि भाई आप क्या करने वाले हो। आप देखेंगे कि लखन जी जो है जैसे ही काम में अपने लगते हैं, एक दिन पहले ही सबको लिंक भेजेंगे, अनुरोध करेंगे भाई जुड़ो। ये क्या चीज है? ये शंख है। हम यज्ञ करते हैं और सिर्फ आर्य समाज आज असफल क्यों दिखाई देता है, निष्प्रभावी क्यों दिखाई देता है, निस्तेज क्यों दिखाई देता है? एक व्यक्ति मिल करके 50 लोगों को जोड़ देता है। लेकिन आप देखेंगे कि यज्ञ करने के लिए, या एक सामान्य रूप से हमारा जो एक ढांचा है यज्ञ करने का, जो तरीका है आर्य समाज का जो है, उसमें हम भीड़ नहीं इकट्ठी कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो संघ तत्व है ना, वो क्या है? वो कमजोर है। इसलिए जो है, जब शंख चक्र पद्म गदा की जो बात कही गई है, उसमें 25% पुण्य या 25% प्रभाव जो है वो शंख का माना गया है। कि जब भी आप कोई अच्छा कार्य करें, आपके पास संगठन ऐसा होना चाहिए, आप अपनी आवाज जन जन तक पहुंचाएं। आप अगर एक गांव में यज्ञ कर रहे हैं, तो हमारे स्वामी जी भी इस प्रसंग में ये बात कहा करते थे कि अगर उस गांव में 500 लोग रहने वाले हैं, तो आपको माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि एक, भले ही कोई आए या ना आए, पर एक व्यक्ति भी ये ना कहे कि हाँ भाई लखन जी यज्ञ कर रहे थे इस गांव में तो मुझे खबर नहीं पहुंची। भाई खबर सब तक पहुंचनी चाहिए। गांव में पर्चे बांटो, सरपंच के माध्यम से संपर्क करो। तो हमारा जो संपर्क करने का जो तरीका है, अभी पिछले दिनों में जब गुरुकुल गया, पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में बैठा, तो उन्होंने बहुत सी बातों पे, हम जितने स्नातक गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप एक बात ये सोच लो कि अगर मैं गुरुकुल का स्नातक हूं, अगर मैं ऋषि दयानंद का सिपाही हूं, है ना, थोड़ी सी बात चूंकि मैं समापन की ओर आ रहा हूं और सिर्फ गीता की पृष्ठभूमि आज के संदर्भ में 2-4 मिनट में अपनी बात कहूंगा, फिर मैं लखन जी का इशारा समझ रहा हूं जो है, कि भाई आपके सामने समय है आपके पास, समय है बोलिए। आपके पास, आप बोलिए, समय है। अच्छा, है ना। तो कोई, उन्होंने एक संकल्प जो दिया था, और मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पर जितने लोग हम आर्य समाज के लोग बैठे हैं, लखन जी के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, उस संकल्प को, वो संकल्प हम सब का संकल्प होना चाहिए। वो कहते थे कि ऋषि दयानंद का अर्थ क्या है? ऋषि दयानंद का अर्थ है कि भारत की संस्कृति का एक सच्चा प्रहरी बनना। तो स्वामी जी ने हमें संकल्प ये दिलाया था कि जब जलीकट्टू का मामला हो, कहीं कोई मामला हो, कोई भी जब संतों की आलोचना करने लगता है तो फलाना संत ऐसा, ढिकड़ा संत ऐसा, ये हम सब कर करके भारत की संस्कृति को कमजोर करते हैं। जब कोई आपके सामने ये कहे कि फलाने साधु ने ऐसे किया, तो आप कहिए कि ये साधु ही नहीं हो सकता। साधु कैसा होता है? दयानंद की तरह होता है। साधु कैसे होता है? कण्व की तरह होता है। साधु कैसा होता है? कणाद की तरह होता है। साधु कैसा होता है? पतंजलि की तरह हमारे आचार्य होते हैं। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, उसको हम महसूस करें। इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि गीता के साथ हम जुड़ करके ये महसूस करें कि महाभारत जिसको पंचम वेद कहा गया है, उसके अंदर ज्ञान क्या है, उसके अंदर सांख्य योग पर हम आएंगे, हम स्थित प्रज्ञ की बात करेंगे। तो जब हम भारत की संस्कृति के साथ जुड़े, तो हमको ये महसूस करना होगा कि मैं दयानंद का सिपाही हूं, मैं दयानंद के साथ जुड़ा हूं। इसका अर्थ है कि मेरे सामने कोई भारत की संस्कृति का उपहास नहीं कर सकता। अभी आदि पुरुष फिल्म बनी जो है, मैंने भी उसकी समीक्षा लिखी, मैं लखन जी को भेजूंगा और उस पर अनुरोध करूंगा कि आप अपने ग्रुप में डालिएगा। मतलब एक ऐसा वाहियात जो है, मनोज मुंतशिर जो है, चूंकि अब हम लोग फिल्म कम देखते हैं, लेकिन मुझसे कई लोगों ने पूछा
अब जब पूछा तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जिस बारे में अध्ययन ना हो तो सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं करनी चाहिए। मैं फिल्म देखने के लिए गया और फिर मैंने उसकी समीक्षा लिखी, तो मुझे लगा कि भाई कि मनोज मुंतशिर के तो डायलॉग लग ही नहीं रहे, इतना हास्यास्पद, इतना बचकाना जो है हनुमान का चरित्र। पूरी फिल्म में हनुमान कहीं पर जय श्री राम बोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, कहीं पर जो राम का जो स्वरूप है जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, रामायण की झलक नहीं दिखाई दे रही है। एक दो दृश्यों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कोई हम हॉलीवुड की फिल्म बना रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि विरोध नहीं होना चाहिए। तो आप सबका आर्य समाजी होने का अर्थ यह है कि हम आर्यत्व को बचाने वाले लोग हैं, हम अपनी श्रेष्ठता को बचाने वाले लोग हैं। तब जाकर के हम ऋषि दयानंद के सच्चे तपस्वी या सच्चे क्या कहते हैं विरासत को मानने वाले लोग कहे जा सकते हैं। अन्यथा जो है हमारे अंदर जो है ऋषि दयानंद की झलक नहीं मिलेगी। आप देखेंगे ना कि ऋषि दयानंद से जैसे प्रसंग किया किसी ने, और किसी ने पूछा भाई कि देखो जो है कि ब्रह्मा के साथ फलाने ने ये व्यभिचार किया, ये लिखा है, तो तुरंत ऋषि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि देखो ये बात तो हमारे किसी भी प्रामाणिक ग्रंथों में नहीं है, लेकिन आप देखो विधर्मी होने के नाते जो है आपके ग्रंथों में ही इस बात का उल्लेख है कि आप जिसको अपने धर्म का प्रवर्तक कहते हैं उसने अपनी पुत्री के साथ या जो भी प्रसंग है उन सबको ऋषि दयानंद ने रखा। अब इसको रखने का अर्थ क्या है? इसको रखने का अर्थ है कि ऋषि दयानंद ही हिंदू धर्म के सच्चे पुरोधा थे, सच्चे रक्षक थे। उन्होंने बोलना सिखाया, उन्होंने पढ़ना सिखाया, उन्होंने कहा भी कि हम सिर्फ अपने ग्रंथों को जानने वाले ना हो, हम दूसरे के ग्रंथों को भी पढ़ें। और जितनी तार्किकता के साथ, प्रबलता के साथ, शक्ति के साथ उन्होंने भारत की संस्कृति को रखा। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा जो ये आयोजन है वो ऋषि दयानंद सरस्वती के 200 वर्षों में ऋषि दयानंद ने क्या दिया उसको भी जानना जरूरी है। तो आज जब हम गौ की बात कर रहे हैं, गीता की बात कर रहे हैं, गंगा की बात कर रहे हैं, गायत्री की बात कर रहे हैं, तो ये सामर्थ्य तब हमें हासिल हुआ जब इस संत ने इस धरती पर जो है ना जन्म लिया, ऋषि दयानंद सरस्वती अवतरित हुए, तब उन्होंने हमें बोलना सिखाया, दूसरों की बोलती बंद करना भी सिखाया। तो आर्यत्व तो ये है कि हम आर्यत्व को समझें कि गीता के भीतर जो है आर्य तत्व क्या है, सत्यार्थ प्रकाश के भीतर आर्य तत्व क्या है, महाभारत क्या है, रामायण क्या है, और उसकी जो दिव्य चेतना है उसको हमें ये संकल्प लेना चाहिए। और 200वीं जयंती मनाने का हक हमें तभी प्राप्त होगा जब हम ये कहें कि हम अपने बच्चों तक संध्या पहुंचा सकें, हम अपने बच्चों तक वेद मंत्रों को पहुंचा सकें, हम अपने बच्चों तक राम और कृष्ण की कथाओं को पहुंचा सकें। अगर हमने अपनी पीढ़ी को सुशिक्षित नहीं किया तो आप कितनी केरला स्टोरी बना लीजिए, है ना। जब आप अपने धर्म की ज्ञान को, अपने धर्म के विज्ञान को, अपनी सांस्कृतिक चेतना को जो है अपने आने वाली पीढ़ी को अगर आप नहीं दे पाए तो आप समझिए कि आपका आर्य समाजी होना जो है शायद सफल नहीं हुआ है। आर्य समाजी होने का अर्थ यही है कि मैं बार बार कह रहा था ना, अभी पिछले भी प्रसंग में मैंने कहा था कि देखिए हाँ ना से बड़ी लकीर क्या है। आर्य समाजी होने का बहुत सीधा सा अर्थ ये है। अक्सर क्या हम ये समझते हैं कि हम श्राद्ध नहीं करेंगे, हम कीर्तन नहीं करेंगे, हम भोग नहीं लगाएंगे, हम मंदिर नहीं जाएंगे। भाई नहीं नहीं की लिस्ट को काट दीजिए। अब आप ये सोचिए कि भाई भले ही मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं सजीव पूजा करूंगा, है ना, मैं पंचदेवों की पूजा करूंगा। पंचदेवों की चर्चा की कि नहीं ऋषि दयानंद ने स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में कि गुरु आचार्य माता पिता अतिथि ये मिलकर के 5 देव, इन पंचदेवों की। और कितनी अद्भुत बात लिखते हैं, उनसे ज्यादा मॉडर्न कोई व्यक्ति हो सकता है। वो कहते हैं कि भाई देव पूजा क्या है, वो कहते हैं कि स्त्री व्रत पत्नी और पत्नी व्रत पति का परस्पर सम्मान करना जो है ये देव पूजा है। इतनी बड़ी बात कोई व्यक्ति लिख सकता है? आज भी आप कहोगे तो गांव में अगर ये बात कहो तो लोग कहेंगे रे कैसी बात कर रहे हैं यार लखन जी, कैसी बात कर रहे हो आचार्य जी, पत्नी की कोई पूजा करता है क्या? लेकिन ऋषि दयानंद ने जब देव पूजा की चर्चा की तब उसमें पति और पत्नी के परस्पर प्रेम, सद्भाव और स्त्री व्रत, पत्नी व्रत जैसे शब्दों का पहली बार वो प्रयोग करते हैं। तो जब हम गीता को देखते हैं, है ना, तो गीता के प्रसंग में मैं सिर्फ यही बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं
कि गीता का ये जो पहला अध्याय है वो हमें यही बताता है कि हम सोच सोच करके अपने जीवन को, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अपनी चुनौतियों को कभी बड़ा ना समझें। एक गीत भी आता है, पौराणिक लोग बहुत गाते हैं कि ये मत कहो खुदा से, ये मत कहो ईश्वर से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से ये कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। भले हम खुदा की जगह हम ईश्वर शब्द का प्रयोग करें, ऋषि दयानंद का प्रयोग करें, ओंकार का प्रयोग करें, लेकिन आत्मविश्वास यही है। महाभारत अगर आपको जीतना है तो एक महाभारत तो है कि 5,500 साल पहले हो गया, एक महाभारत आज आपके आसपास विधर्मियों के द्वारा रचा जा रहा है षड्यंत्र, और उस षड्यंत्र से आप तभी बच सकते हैं जब ऋषि दयानंद के सिपाही बनेंगे, ऋषि दयानंद के सिद्धांतों के मर्म को आप समझेंगे, तब गीता सुरक्षित होगी, तब जाकर के वेद सुरक्षित होंगे, है ना। तो मैं तो कहता हूं कि भागवत, एक बार मेरे से किसी ने पूछा भाई कि भागवत कथा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब तो मैंने स्वामी जी से पूछा था, उन्होंने सत्यनारायण की जैसी व्याख्या की, तो स्वामी जी के पास कोई व्यक्ति आया गुरुकुल प्रभात आश्रम वालों के पास जो है, तो पूज्य स्वामी जी महाराज से किसी भक्त ने पूछा, बोले कि महाराज जी ये बताओ सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो स्वामी जी ने बिल्कुल एकदम सटीक सा जवाब दिया हंसते हुए, जो उन्होंने कहा भाई कि ये बताओ, आर्य समाजी आदमी सत्यनारायण की कथा नहीं करेगा तो क्या असत्य नारायण की कथा करेगा। तो उनके कहने का अर्थ ये था, अब हम भले ही जो है उसकी व्याख्या दूसरे ढंग से कर करके, हो सकता है कि स्वामी जी जो कहना चाहते थे उस तक हम न पहुंचे। उनका कहने का अर्थ ये था कि सत्यनारायण के नाम से आप उस कथा का विरोध मत करो जो प्रचलित है, भाई आप अपनी ऐसी कथाओं को प्रचलित करो जहां पर सत्य का महत्व है ना। सत्येनोत्तभिता भूमि, है ना। ऋषि दयानंद के कितने प्रसंग हैं, जब हम आर्य समाज के नियमों का पालन करते हैं तो 5 जगह सत्य का उल्लेख है, पूरा सिद्धांत जिनका सत्य पर टिका हुआ है। तो सत्यनारायण की कथा आर्य समाजियों को सुननी चाहिए। उसका अर्थ यह है कि सत्य की महिमा को जाने, सत्य की महिमा को समझे। ऐसे ही भागवत कथा का अर्थ क्या है, भागवत कथा का अर्थ ये है कि ऐसी कथा जो हमें भगवान से जोड़ सके, ऐसी कथा जो भगवत में आस्था पैदा कर सके। इसलिए देखेंगे ऋषि दयानंद ने जब पुराण शब्द की व्याख्या की तो उन्होंने ये नहीं कहा, भले ही उन्होंने ये शब्द जरूर लिखे हैं कि पुराण में जो पौराणिकता है, पुराण में जो अतार्किकता है, कि क्यों नहीं पुराण को बनाने वाले माता के गर्भ में ही मर गए, ये उनका क्रोध जरूरी था। लेकिन वो व्यक्ति क्या लिखता है, देखिए ऋषि दयानंद सरस्वती जो है कितनी अद्भुत बात लिखते हैं कि देखो, जिसे तुम पुराण समझते हो वो क्या है, वो नवीन है। पुराण क्या है, पुराण तो वेद हैं। क्यों, क्योंकि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले सृष्टि के आदि काल में वेदों का आविर्भाव हुआ, और वेद से ज्यादा पुराना धरती पर कोई ज्ञान नहीं है। मैक्स मूलर जैसा व्यक्ति भी लिखता है कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी। तो महाभारत की जो कथा है, महाभारत के जो विचार हैं, महाभारत का जो संदेश है, वो हमें भारत के सृजन करने की ओर बढ़ाता है, कि हम भारत को बनाए रख सकें, अपने जीवन को बना सकें। हमारे जीवन में वेदों का गीत हो, हमारे जीवन में ऋषि दयानंद का गीत हो, हम जीवन को गुनगुनाते हुए हंसमुख रहते हुए जिए, है ना। और अद्भुत बात आती है कि एक बात गीता के बारे में बड़ा ये है भाई कि जब कोई मर जाए तो क्या करो, गीता का पाठ कर दो भाई। तो गीता जो के बारे में मैं यही बात आपसे अंतिम निवेदन ये करना चाहता हूं कि गीता जो है मरने के बाद का विज्ञान नहीं है, ये जीने का विज्ञान है। आनंद स्वामी जी महाराज की एक पुस्तक पढ़ रहा था मैं, तो उन्होंने एक बात उद्धृत की है, युवैव धर्मशीलः स्यात्, कि जो युवा व्यक्ति है, बहुत बढ़िया, और जो युवा व्यक्ति है तभी हमको धर्मशील हो जाना चाहिए। वृद्धत्वम जरसा बिना, कि जब कालिदास ने व्याख्या की रघुकुल की तो वो कहते हैं कि वृद्धत्वम जरसा बिना, कि बिना बुढ़ापे के ही रघुकुल के राजा बूढ़े हो जाते थे। कहने का आवाज चली आपकी। वैदिक सिद्धांत हैं, वो ये कहते हैं कि जब आपके शरीर में ताकत शक्ति बनी रहे तभी हमें धर्म करना चाहिए, तभी हमें सेवा करना चाहिए, तभी हमें जो है धर्म के रास्ते पर निकलना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने गीता के माध्यम से, गीता की पृष्ठभूमि के रूप में आपके बीच रखी है।
और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम गीता का जरूर अध्ययन करें, हम वेदों का अध्ययन करें, हम शास्त्रों का अध्ययन करें, और अध्ययन इसलिए करें कि हम उसे गरिमापूर्ण तरीके से लोगों तक रख सकें। तो ये लखन जी का बहुत भागीरथ प्रयास है कि वो लगातार विद्वानों की एक अनंत श्रृंखला को चलाए रखे हैं, जन जन तक जो है वो इस ज्ञान के यज्ञ को जो है फैलाए रखे हैं और फैला रहे हैं हर जगह। वो है ना, एक छोटा सा चुटकुला मुझे याद आ रहा है और अपनी बात समाप्त करूंगा। कहते हैं कि एक बार अकबर से किसी ने पूछा, अकबर बिरबल की कहानी है कि भाई बताओ कि 3 सवाल कर रहा हूं और जवाब एक ही होना चाहिए। बोले क्या? बोले ये बताओ कि रोटी जली क्यों, गोड़ है ना, रोटी जली क्यों, और दूध उफना क्यों, सब्जी जली क्यों। तो ये कहा जाता है कि भाई कि जब अकबर बिरबल के जमाने में जो है इसका जवाब क्या था, भाई पलटा नहीं गया, देखा नहीं कि कड़छी चला दी जाती तो सब्जी जलती नहीं, दूध उफलता नहीं, भाई उसको अगर इधर से उठा के उधर रख दिया गया होता या उसमें भी चम्मच चला देते। अब इसका जो एक नया हुआ है भाई कि जो है कि इन तीनों सवालों का जवाब क्या है। बोले जवाब ये है क्योंकि जो बनाने वाला था या वो करने वाला था वो क्या कर रहा था, व्हाट्सअप चला रहा था। तो व्हाट्सएप में सारी दुनिया हमारी जो है इस ढंग से मशगूल हो गई है कि हम व्हाट्सएप में भी जो है धर्म से नहीं जुड़ पाते, वेद की चर्चा नहीं कर पाते, ऋषि दयानंद को सुन नहीं पाते, सत्यार्थ प्रकाश को समझ नहीं पाते। तो व्हाट्सएप के इर्द गिर्द जो जीवन है उसको हम थोड़ा सा समेट करके जो है अपने जीवन को सुरक्षित करें। आपने बड़े ही प्रेम से, श्रद्धा से मेरी बातों का श्रवण किया, लखन जी ने मुझे अवसर दिया, तो हम गीता की आगे की जो चर्चा है उसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे हम बिल्कुल उस पर बात करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि गीता को हम जो है इस अंगीकार करें, स्वीकार करें, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ओम शांति। और देखिए आज हमारे बीच में गुरुकुल प्रभात आश्रम के दो स्नातक, वरिष्ठ स्नातक सम्मानित प्रेम प्रकाश शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हम अभी सुनेंगे। आज एक ईश्वरी संयोग देखिए आप, ये सुबह हमारे बेटे ने कहा कि पिताजी क्या गीता नहीं रखी घर पे, हम पढ़ रहे थे कुछ और संस्कार विधि, तो बेटा बोला गीता नहीं रखी, तो हमने कहा रखिए, देखो ऊपर जाके, तो उसने ये निकाली। अब हमें ये पता नहीं था कि गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी, जब आपने चर्चा की तो ईश्वरी संजोग के वो मेरे हाथ में समय है और उन्हीं की लिखी हुई ये पुस्तक है। और आज बेटे ने पता नहीं क्यों उसके मन में ऐसा हुआ, इतने दिनों कभी नहीं कहा, आज ही बोला, बोले पिताजी का गीता नहीं रखी अपने पास, हमने कहा रखिए। तो सुबह हम अपनी संस्कार विधि पढ़ने लगे, उसने उठा करके गीता पढ़ना शुरू किया। ये सामने हमारे पास पढ़ी थी अभी यहाँ, जब आपने नाम लिया स्वामी समर्पणानंद सरस्वती, मैंने कहा ये तो वही राइटर है, वही बुद्धदेव, पंडित बुद्धदेव बुद्धालंकार जी, जो गुरुकुल प्रभात आश्रम के संस्थापक की जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। आइए, हमारे बीच में 2 अतिथि आज हैं। एक तो हमारे प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, जो गुरुकुल प्रभात आश्रम के वरिष्ठ स्नातक हैं, और 27 तारीख को आप इनको भी गीता पे सुनेंगे। और आप केंद्रीय शिक्षक सेवानिवृत्त हमारे अतिथि के रूप में विराजमान है। आइए प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, बहुत उत्तम व्याख्यान आज हमारे अजय शास्त्री जी का रहा, और ईश्वर की कृपा रही कि आज उनका नेटवर्क ने साथ दिया, वरना हमें कई बार बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं वो जी। आइए प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। हाँ हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। हाँ, बहुत सुंदर व्याख्यान हमारे डॉक्टर अजय आर्य जी का था, और जो प्रकल्प आप लेकर के चले हैं ये बहुत ही सुंदर और उत्तम प्रकल्प है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हम सबको असीम शक्ति प्रदान करे। जिस प्रकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं, यह प्रकल्प मानव मात्र के लिए वह उपयोगी सिद्ध हो। तो मैं अधिक न कहते हुए आपको और आपसे जुड़े हुए जितने भी हैं सभी को जो है मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि महर्षि स्वामी दयानंद जी का जो यह 200 जन्म महोत्सव के क्रम में जो यह व्याख्यान श्रृंखला है, यह एक अपने आप में बहुत अद्भुत प्रकल्प है। मैं इसके लिए कोटिशः आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। आप भी गुरुकुल प्रभात आश्रम के वरिष्ठ स्नातक हैं, डॉक्टर अजय कुमार जी के सीनियर हैं, और आप भी केंद्रीय शिक्षक के रूप में सेवा दे चुके, सेवानिवृत्त हैं, और 27 तारीख को आप उनको सुनेंगे।
योगेंद्र कुमार सेन जी महोबा, पहाड़ से जुड़े हैं योगेंद्र कुमार सेन जी, अपना ऑडियो वीडियो खोल लें। योगेंद्र सेन जी, चलिए। राम गोपाल जी लगता है चले गए हैं। आइए डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, पंडितों के महापंडित, आइए। ओम स्वस्ति पंथाचरेम सूर्या चंद्रमसा विभा पुनर्दत्ता तथा जानता संगमे महि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा नु भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ओम शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ अभियान के सम्मानीय संचालक वर्य आदरणीय हमारे अत्यंत स्नेही पंडित आचार्य जी, आवाज इतनी तेज चल रही है आपकी। जी जी बहुत तेज हवा चल रही है आपकी। हाँ, हाँ हाँ कहाँ आज है के आप मुख्य समय? वक्ता अब आ रही, आवाज आ रही। मैं अभी आर्य समाज मंदिर में हूँ। अब आ रही आवाज आ रही। आर्य पंखा समाज बंद करा लीजिए अपने, जी पंखे बंद करा पंखा लीजिए, बंद आवाज करवा आने दे। लगी है। जी जी जी। पंखा थोड़ा सा और डूब जाए। हाँ ठीक है, ठीक है, आवाज आ धन्यवाद। रही है, आ रही है। जी। अब ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक हाँ है, वो आवाज आ आवाज तेज कर दिया। रही है। हाँ, हाँ हवा बहुत तेज चल तो रही इस है। प्रकार से आज के मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय आर्य जी, जो गुरुकुल प्रभात आश्रम के वरिष्ठ स्नातक रहे हैं और उन्होंने आज गीता के महत्व पर बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया है। गीता वस्तुतः उपनिषदों का सार है। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपानंदनः व पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीता मृतम महत्। अर्थात सभी उपनिषदें गौ के सदृश हैं और उसको दूहने वाला कृष्ण है। और जो दूध को दूहने के पहले जो बछड़ा बन करके दूध को निचोड़ने के पहले गाय को जो पहनाया जाता है वह बछड़ा अर्जुन है और जो दूध दूहने वाले हैं वो कृष्ण हैं और जो दूध निकलता है वो अमृत ही निकलता है। इसलिए गीता सभी उपनिषदों का सार रूप में गौ रूपी उपनिषदें हैं और दुग्धा स्वयं कृष्ण है, बछड़ा अर्जुन है और जो दूध है वही गीता है। निसंदेह ऐसा अमृत तुल्य दुग्ध को कौन न कर सकता। वस्तुतः उनकी व्याख्या सही की जाए, गीता वस्तुतः एक ऐसा अपरंपार आध्यात्मिक ग्रंथ का स्रोत है जो हमारी उपनिषदों पर ही आधारित है। और अभी पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जी जो स्वामी समर्पणानंद सरस्वती हुए, उन्होंने गीता पर अद्भुत भाष्य किया है। मैंने तो इस भाष्य को बहुत पहले पढ़ा था और अभी भी संजो करके रखता हूं। कहीं कोई गीता पर शंका हो, आप पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जो स्वामी समर्पणानंद भाष्य है, वेदानुकूल उसका अर्थ पाएंगे, सही चिंतन पाएंगे। और कहीं भी किसी प्रकार से पौराणिक लोग जो अर्थ करते हैं उसका सही जवाब, सटीक जवाब आप समर्पण भाष्य में पाएंगे। और आर्य विद्वान, आर्य उपदेशक जब वेदों का ज्ञानी रहता है और वेदों के आधार पर ही उनकी दृष्टि बनती है, सत्य पर दृष्टि बनती है। इसलिए गीता के भाष्य में भी वही दृष्टि आती, उसमें कहीं भी विरोध नहीं है। गीता के अंदर जैसे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, प्राय श्लोक
यह कहा जाता है कि इसमें भगवान ही स्वयं बोल रहे हैं, और साथ ही साथ ये पौराणिक विचारधारा से ओतप्रोत होकर लोग कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तो भगवान जो अवतरित होते हैं और पुष्टि में यही श्लोक देते हैं। सज्जनों, यदि आप अक्षरों पर विचार करें, शब्दों पर विचार करें, तो आपको वेद के आधार पर जो अर्थ होगा वो सही सटीक बैठेगा। जैसे धर्म की जब हानि होती है और अधर्म का जब अभ्युत्थान होता है, बढ़ जाता है, तो कहता है तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात मैं आत्मा को सृजित करता हूं, न तू परमात्मानम। स्पष्ट है, आत्मानम सृजाम्यहम्, अर्थात जो मुक्तात्मा होती है वह इन स्थितियों में परमात्मा के द्वारा प्रेषित होता है, और ऐसी विशिष्ट आत्मा का ही जन्म होता है, क्योंकि ये विशिष्ट आत्मा जो है पुनर्जन्म के प्रभाव में आती है और धर्म की स्थापना के लिए आती है। और यह पुनर्जन्म जो हमारा है दिव्य आत्माओं का, परमात्मा जन्म नहीं लेते, परमात्मा अवतार नहीं लेते, अवतार तो जीवात्मा और विशिष्ट जीवात्मा ही लेता है। इसलिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, कृष्ण को यह स्पष्ट है, कृष्ण मुक्तात्मा है, कृष्ण योगी हैं, उन्होंने बहुत जन्मों को प्राप्त किया है, लेकिन हमारे आपके जन्म हमको स्मरण नहीं। लेकिन अपने सखा अर्जुन से कहते हैं बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुना, अरे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हुए, लेकिन मैं योगी और साधक होने के कारण मैं पिछले जन्म को भी जानता हूं। तो यो जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, पिछले जन्म को जानते हैं, और धर्म की स्थापना के लिए ऐसे दिव्य आत्मा का आगमन होता है। तो ऐसा अर्थ यदि देखना हो तो आप समर्पणानंद सरस्वती के भाष्य को देखिए, सारी शंकाओं का समाधान होगा। वेद सम्मत अर्थ है, क्योंकि वेद तो स्पष्ट कहती है कि आत्मा ही इस धरती पर आती है, अवतार दिव्य आत्मा का ही होता है। परमात्मा तो निराकार है, कण कण में व्याप्त है, वह शरीर धारण नहीं करता, अवतार जो है आत्मा ही लेती है, और आत्मा ही शब्द है, यहाँ पर परमात्मा शब्द नहीं है। इसलिए शब्दों पर विचार करेंगे, शब्दों पर गहन दृष्टि रखेंगे, तो आपको कहीं कोई शंका गीता प्रवचन में नहीं मिलेगा। इसलिए आवश्यकता है इस गीता समर्पण भाष्य को अगर आप गंभीरता से पढ़ें और गीता के एक एक शब्द पर विचार करें तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसका जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। ऐ संजय बताओ, धर्म क्षेत्र में, अर्थात जो धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र, अर्थ इससे अर्थ निकलता है कि धर्मात्मा जो व्यक्ति धर्म राज युधिष्ठिर का पक्ष, और एक जो है कुरुवंश जो दुर्योधन का पक्ष है, वो किस प्रकार से अब युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं, युयुत्सु बने हुए हैं, युद्ध करने के लिए पूरे रूप से तैयार हो चुके हैं। बताओ उनकी क्या दशा है। ये शब्द को आप विचार करो। माम का पांडवाश्चैव, माम का शब्द का प्रयोग जो है हमारे व्याकरण के अंदर ये दिया हुआ है कि स्वार्थे कन, जहां पर स्वार्थ होता है वहां पर कन प्रत्यय लगता है। जैसे मामकाः अर्थात मेरे और पांडवों, मामका पांडवाश्चैव, जो मेरे ही पांडव हैं, और कुरुक्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र में चूंकि युद्ध हुआ है, इसलिए कुरुक्षेत्र में ये पांडवगण और मेरे पुत्र आदि जो पहुंचे हुए हैं, वो किस प्रकार से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ऐ दिव्य दृष्टि रखने वाले संजय बताओ, ये सब अद्भुत काव्य है। और चूंकि गीता जो है वो अलग ग्रंथ नहीं है सज्जनों, गीता जो है वह महाभारत का ही अंश है, और महाभारत का भक्ति पर्व तो आप देखेंगे तो गीता के सारे श्लोक उसमें मिलते हैं, और गीता में भी प्रक्षिप्त आ चुका है, उसमें बहुत सारे श्लोक प्रक्षिप्त हैं। लेकिन सप्त श्लोक की गीता भी अर्जेंटीना में और कई जगह 7 ही श्लोक गीता में कई कई लोगों ने कहा, और कहीं कहीं 500 श्लोक मिल रहे हैं, कहीं पर 700 श्लोक भी मिल रहे हैं। तो गीता के अंदर ही प्रक्षिप्त है, और पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जी, स्वामी स्मरणानंद जी ने इस पर भी दृष्टिपात किया है कि किस प्रकार से वहां पर सही ढंग से गीता का वेदानुकूल भाष्य हो सके, इस पर बहुत गहन चिंतन दिया हुआ है। और गीता का श्लोक ये बतलाता है कि हम कभी भी भ्रम में न पड़े, न चाहते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भवितावान्नु भूया। यह श्लोक कितना अद्भुत है। यह आत्मा न तो जन्म ले रही है न मर रही है,
इसका मतलब नित्य सत्ता है। आत्मा केवल ट्रांसफर हो रही है अपने गुणकर्मों के द्वारा। परमात्मा उसको भेजते हैं भोग योनि के अंतर्गत और कहते तुम उत्तम योनि को प्राप्त करो, दिव्य योनि को प्राप्त करो। और आत्मा जो है जन्म मरण के चक्र में तब तक बनी रहती है जब तक उसको मुक्ति नहीं मिल जाए। यही दुख का कारण आत्मा का है। इसलिए आत्मा जन्म लेगी तो आत्मा मर जाएगी। इसलिए पुनर्जन्म शब्द का प्रयोग जो है वो शरीर का हो रहा है, आत्मा केवल उसमें सन्निविष्ट होता है। अगर ऐसा हम कर दें कि आत्मा ही जन्म ले रही है और आत्मा जब जन्म लेगी तो गीता कहते हैं जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जातस्य मृतस्य च, जो जन्म लेता है वही मरता है। तो इस अर्थ से स्पष्ट है कि जब यदा यदा ही धर्मस्य की बात आती है तो जो दिव्यात्मा होते हैं वही धरती पर आते हैं और अपने गुण कर्म को भोग करके पुनः चले जाते हैं। उनको धर्म की स्थापना ही लक्ष्य रहता है। तो ये जन्मने की जो स्थिति है वो शरीर ही दिव्य शरीर को धारण करके आत्मा आती है और उसमें मात्र वो चोले में प्रवेश करती है और धर्म स्थापना करती है और फिर चली जाती है। इसलिए सज्जनों ये निश्चित रूप से ये तथ्य जो है बड़ा ही मार्मिक आया हुआ है कि आत्मा क्या है कि पुरातन भी है और शरीर के मार देने के बाद वो मरती नहीं है, ऐसी दिव्य शक्ति है। और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, बहुत अद्भुत श्लोक है। अर्थात उस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, पानी उसको गीला नहीं कर सकता है ना, अग्नि उसे जला नहीं सकती और वायु उड़ा नहीं सकती, ऐसी वो शक्ति है। इस शक्ति को अगर हमें प्राप्ति हुई है उत्तम गुण कर्म पूर्व जन्मों के आधार पर, तो गीता कहती है कर्म करो, खूब कर्म करो। और यही वेद कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सततं समाः, कर्म का पूरा अधिकार इसी गीता के अंदर उपदेश कृष्ण कहते हैं। योगराज कृष्ण गीता में इसी सत्य को उजागर करते हैं और दिव्य आत्मा का ही शरीर धारण करने की बात करते हैं, परमात्मा का शरीर धारण की बात नहीं करते हैं। पूर्ण रूप से वैदिक रूप से इस सूरत को समझेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आज के प्रवक्ता माननीय डॉक्टर अजय आर्य जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने अवसर इस रूप में बोलने के लिए भी एक विषय दिया और अपने इस माननीय संयोजक महोदय आदरणीय लखनलाल आर्य जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे भी समय दिया, मैं अपनी बात रखा, आप लोगों ने श्रवण किया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और सदैव इसलिए मैं कहता हूँ पंडितों के महापंडित, किसी को तो पढ़ना पड़ता है, आप तो बिना पढ़े जो विषय होता है जब भी जो विषय आया उसको तुरंत उस पर व्याख्यान आपका शुरू हो जाता है और जितना समय दिया जाए उतना कम होता है आपके लिए। परमात्मा ने इतना ज्ञान अपार दिया, हम सभी का सौभाग्य है कि आप जैसी दिव्य मूर्ति हमारे बीच में विराजमान है। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी उस पुस्तक को दिखा रहे थे, दिखाते हुए आइए जी, बोलिए। ओम ओम जी, ओम जी। ओम शन्नु मित्रा तमरणः शन्नु भवति अर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णु कुर्मः। समस्त महानुभावों के लिए, मातृशक्ति के लिए सादर नमस्ते। और आज का जो विषय हमारे बीच में रखा गया है बहुत सुंदर विषय रहा है और लगातार हम लोगों का सौभाग्य रहेगा कि हम गीता के ऊपर सुनते रहेंगे। सम्मानीय डॉक्टर अजय आर्य जी बहुत अच्छी व्याख्या उन्होंने की हुई है। वो जैसा अभी लखनलाल जी कह रहे हैं, जिस बात की चर्चा अभी हमारे सम्मानीय व्यासनंदन शास्त्री जी और अजय शास्त्री जी कर रहे थे, ये आप देख रहे हैं। और एक पुस्तक और मेरे पास में है, ये भी देखिए आप, सत्यव्रत सिद्धालंकार की। आपने तो बड़ा जैसे कहते हैं गागर में सागर भर देना, बहुत अच्छे प्रमाणों से, कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाती किसी को आक्षेप करने की गीता के ऊपर। अगर कोई आक्षेप करता है, जो आंख बंद करके गीता को मान रहे हैं वो तो मैं अच्छी बात समझता हूँ, लेकिन जो आक्षेप करने वाले होते हैं उनको भी करारे जवाब इसके माध्यम से मिल जाएंगे, उदाहरण के माध्यम से और प्रमाणों के माध्यम से। तो जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी भगवान कृष्ण के बारे में, और कहते हैं वो मानते नहीं है, वो कहते नहीं भगवान अवतार लेके नहीं आएगा तो दुष्टों का नाश कौन करेगा, रावण कंस जैसे महाबली और आताइयों को मारने के लिए कौन आ पाएगा। जबकि भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं ईश्वरा सर्वभूता नाम, 18वें अध्याय का लिखा हुआ है उन्होंने, ईश्वरा सर्वभूता नाम
हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास कर रहा है। भ्राम्यन सर्वभूतानि, जिस प्रकार से एक यंत्र होता है ना, उस पर कोई पदार्थ रख दिया जाता है तो जिस प्रकार से यंत्र चल रहा होता है वो उसी प्रकार से चलता है। ऐसे समस्त प्राणी उस सृष्टि रूपी यंत्र के ऊपर चढ़े हुए और भ्रमते चले जा रहे हैं। उसी से लगा हुआ एक और श्लोक दिया गया है उसमें गीता में, तमेव शरणम गच्छ। यहाँ सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है अवतारवाद का। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। वो कहते हैं कि तू उसकी शरण में, किसकी? यहाँ भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू मेरी शरण में आ जा, वो कहते हैं तू उसकी, किसकी? जो ईश्वर इस समस्त सृष्टि को चला रहा है, सभी मानवों के हृदय में विराजमान है, चराचर में व्याप्त हो रहा है, उसकी शरण में जा, तो तेरे जितने भी संशय हैं सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। कुर्वन्ने वे कर्माणि, वेद का ऋषि कहता है ना, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेषत हूं समा एवं त्वयि नान्य थे वस्तु न कर्म लिप्ते नरे। तुझे किसी भी कर्म में लिप्त होने की जरूरत नहीं रह जाएगी, इन सबसे स्वाभाविक रूप से तू अलग हो जाएगा। लेकिन केवल ये समझ ले कि इस सृष्टि का सृजन करता कौन है। ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, उस परमात्मा के द्वारा ये सारा संसार रचा गया है और उसके माध्यम से ये संसार जो सृष्टि रूपी सत्वरज तमसायाम साम्यावर्ती बस्ता प्रकृति, जो हमें सृष्टि रूपी है प्रकृति मिली हुई है, इसको सृजने वाला दूसरा है, चलाने वाला दूसरा है। क्योंकि हमारा वेद कहता है तीन पदार्थ हमारे अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, और त्रेतवाद पर ही ये सारा चराचर चल रहा है। और मैं जब चर्चा करता हूँ किसी से तो मैं केवल एक ही बात कहता हूँ, जब वो कहते फिर इसमें ऐसा कैसे हो गया, फिर वो वहां उनको सिद्धि कैसे हो गई, वो कैसे ऐसा कैसे हो गया, मैं कहता हूँ केवल तीन चीजें आप जान जाइए, सारे शंकाओं का समाधान। ईश्वर क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, आप उसको जानने की कोशिश कर लीजिए। अवतारवाद से आप स्वतंत्र हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। प्रकृति को और अपने आप को जान जाइए, अर्थात जीवात्मा को जान जाए। तीन चीजें जानने की जरूरत है। और हम बैठते हैं विद्वता बखानने के लिए, फला चीज को जाना, उसको जाना, उसको जाना, फिर वो बागेश्वर धाम में ऐसा कैसे हो जाता है, फिर वो फलाने वहां वो मुष्टिका कैसे चला देते हैं। मैं कहता हूँ आप भटके रहेंगे। इसमें प्रश्नों का उत्तर अगर है तो है वेद है। और वेद के बाद जो गीता, जिसको अभी शास्त्री जी कह रहे थे ना कि गीता तो क्या है, उपनिषदों का सार है। और लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने ही उनके हृदय से ही गीता प्रकृष्ट हुई, ऐसा नहीं है। उपनिषदों का उन्होंने अध्ययन किया हुआ था, जो गीता से भी, भगवान कृष्ण से भी पहले उपनिषदें हमको मिलती हैं। उनका अध्ययन करने की, उनका सार रूप में अर्जुन को संक्षेप रूप में वहां पर थोड़े से संक्षेप तो वहां बता दिया। और जो गीता का दूसरा अध्याय है वो तो जीवात्मा और शरीर के ऊपर पूरा का पूरा भरा पड़ा है। ना जाए ते मृत्युते ना कदाचन वाय भूत्वा, तो ऐसे तमाम नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि, तो पूरा अध्याय में कहता हूँ कि इसी बात पर भरा पड़ा है। हम इतना ही सा समझ लें तो हमें समझने में करने की जरूरत नहीं रह जाएगी कि कैसे उसने जन्म लिया, कैसे उसने उसको मानने को आया, कैसे चला गया, कहाँ से आया कहाँ चला गया, जब वो सर्वव्यापी परमात्मा है। और ये हमें केवल और केवल वेद से ही प्राप्त हो सकता है। वेद का वेदानुमोदित अन्य ग्रंथों से भी प्राप्त हो सकता है। उपनिषदों से, जो जिनको 10 उपनिषद हमारे महर्षि दयानंद जी ने प्रमाणित माने हैं। वैसे तो उपनिषद 50, 80, 28, कोई 108, कोई 128 गिना देते हैं, लेकिन 10 उपनिषदों को प्रमाणित मान करके 11वां एक और में जोड़ दिया जाता है। इनको माना है, अगर हम इनको पढ़ें और इनके भाष्य को भी सुंदर रूप से समझने की कोशिश करें तो हमारे भटकाव की सारी संभावना खत्म हो जाएंगी और हम श्रेष्ठ मार्ग पर चलेंगे। और जिस हम इस मीटिंग के माध्यम से जिन विद्वानों को यहाँ पर बैठा के आप और हम सुन रहे हैं, उससे तो हम लोगों का भाग्य समझ लिए। हम सुधी जन, जैसा गीता में कहा गया, सर्व उपनिषद गावो, सारी उपनिषदें गाय हैं। भगवान कृष्ण गोपाल नंदन इसके द्वैता हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन इसको पसाने वाले हैं, और सारे सुधी जन हम जो बैठे हुए हैं वो इसके गीतामृत का पान करने वाले हैं। तो इस पान को करते रहें और इस पर विचार करते हुए बुद्धि का और अपने उसका विवेक का विस्तार करें, उसको समझें, उसको लगाएं यहाँ पर, तो हमें दूध का दूध और पानी का पानी कहावत है वो स्पष्ट होता चला जाएगा। और जहां शंका हो जाती है तो वहां पर चल करके हम ऐसे सुधी जनों को, ऐसे मतलब विद्यजनों को, इनके पास में, इनके संरक्षण में बैठ करके भी हम इसका निवारण कर सकते हैं। ऐसा हमारा इसी में सौभाग्य है, इसी में मनुष्य जन्म का हमारा औचित्य है।
वरना तो जैसा पशुआ तैसा नरा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो भी खाते पीते हैं, वो भी भाई मैथुनम चा क्या कहते हैं, वो नीति कानों ने कहा है, उस सब में चल रहा है। लेकिन मनुष्य के अंदर एक बुद्धि तत्व परमात्मा ने दिया है, तो हम उसका प्रयोग करें और सत्य को जानें, हमारा जीवन सफल है। ओम। पुनः सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए बहुत बहुत आभार। और मुनि जी का लोक आज बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते मुनि जी के लिए नए नए लोक प्रदान करने के लिए। आइए शांति पाठ करें। ओम सर्वेभ्यो नमः। दोनों में कंपटीशन हो जाता, समझ में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए कंपटीशन। सभी को सादर नमस्ते। और कल जो है आप विमलेश जी को सुनेंगे, विमलेश बंसल जी को। और इसके बाद बच्चों की जय, दोनों लाल गोपाल की जय। एक मिनट जाइए, एक मिनट। कल आज दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का कार्यक्रम रहेगा। चित्त को समझे बगैर चेतन का चिंतन नहीं, को समझे बगैर चिंतन का, बगैर चेतन का चिंतन नहीं। और इसके बाद कल के बाद फिर 24-25 को लगातार आप हमारे अजय आर जी को सुनेंगे। ठीक है, कल कहीं बाहर जाना है इसलिए रस्ते में रहेंगे तो बेस्ट है कल उनकी। और इसके बाद 27 तारीख को हमारे जो प्रेम प्रकाश शास्त्री जी हैं उनको आपको सुनने को मौका मिलेगा, जो स्कूल के स्नातक हैं, प्रभात आश्रम के सेवानिवृत्त केंद्रीय शिक्षक आप ही हैं। तो चलिए अब आपके लिए प्रिय नमस्ते कर लीजिए ना। नमस्ते सभी को, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। और कल पुनः मुलाकात करते हैं विमलेश बंसल जी से। कल आप सुनिए, इसके बाद पुनः डॉक्टर अजय आर जी को लगातार सुनेंगे 24-25। जी जी नमस्ते। नमस्ते जी।